अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ में एक्सरसाइज नंबर 1.3 से स्टार्ट लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको कि हम लोग आपस में प्लस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसको बताना है इसके अंदर। तो अगर आप कोई भी दो डिफरेंट मैट्रिक्स इसके अंदर गिवन है, मैंने जहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखे हैं, एक ए और एक ई। अब इसमें हमने देखना है कि सपोज करें अगर मैट्रिक्स ए है ना हमारे पास, ये है 2 1 -1 एंड 3। इसका हम लोग ऑर्डर देखेंगे। इसके ऑर्डर को अगर देखा जाए तो इसकी जो रोज़ है ना 2 एंड 1 ये फर्स्ट रो हो गई, -1 एंड 3 ये सेकंड रो हो गई। ठीक है। और कॉलम्स को देखा जाए तो 2 एंड -1 फर्स्ट कॉलम, 1 एंड 3 ये सेकंड कॉलम हो गया। तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है ना 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 बाई 2। अब ई के मैट्रिक्स को देखते हैं, ये मैंने इधर से उठाया क्वेश्चन के अंदर से। -1 एंड 0 फर्स्ट रो हो गई, 1 एंड 2 ये सेकंड रो हो गई, ये -1 एंड 1 ये फर्स्ट कॉलम, 0 एंड 2 ये सेकंड कॉलम। 2 रोज आ रही है इसके अंदर और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है ये भी 2 बाई 2 है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको आप आपस में प्लस कर सकते हो या ऐड करवा सकते हो। तो आप लिखेंगे ए, इसका जो आंसर आएगा एंड ई। इसके अलावा डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गिवन है। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इनका ऑर्डर कितना है। जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा ना उनको आप कह दोगे कि वो आपस में कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस मुख्तलिफ गिवन है, इनमें हमें कहते हैं कि आप उनका एडिटिव इनवर्स निकालो। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट लिखा है ए दैट इज इक्वल टू 2 4 -2 एंड 1। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स जो होता है ना, गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। यानी जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है ना, अगर आप उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हो तो जो नया मैट्रिक्स आपको हासिल होता है ना, वो आपका एडिटिव इनवर्स होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का। जहाँ पे मैं अगर इसका एडिटिव इनवर्स लेना चाहता हूँ, सपोज करें इसका नाम मैं लिख देता हूँ, यानी ऐसे लिख देते हैं एडिटिव इनवर्स इक्वल टू, आप बेशक माइनस से यहाँ डाल दें, दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इनके साइन चेंज कर देने हैं। 2 माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस का, ये वाला 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा और 1 जो है ना ये भी माइनस का हो जाएगा। अब जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है ना, ये एडिटिव इनवर्स है गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे पार्ट आप लोगों को निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स के लिखे हुए हैं, मैं 2 यहाँ पे कर लूँगा। मज़ीद अगर आपको कोई पार्ट क्लियर ना हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है कि आप जो गिवन आपको है ना ऑपरेशन, वो आपने इसको परफॉर्म करना है। तो इसमें ए बी सी एंड डी की वैल्यूज हमें गिवन है। मैंने यहाँ पे तीसरा पार्ट लिखा हुआ है सी प्लस गिवन मैट्रिक्स ये वाला। सबसे पहला काम इसके सोल्यूशन में हम लोग ये काम करेंगे कि जो सी है ना, इसकी जगह उसकी गिवन वैल्यू लिखेंगे जो हमें मैट्रिक्स के अंदर गिवन है। दैट इज 1 -1 एंड 2, ये सी की वैल्यू है, ये बुक में गिवन है। फिर ये वाला प्लस का साइन लगा देंगे और फिर ये मैट्रिक्स लिख देंगे, दूसरा मैट्रिक्स -2 1 एंड 3। ठीक है, इनको हमने प्लस करना है। प्लस करने का रूल ये है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ना इसका, वो फर्स्ट में प्लस होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले में होगा और जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड के अंदर होगा। तो ये हमारे पास जाके बनेगा 1 प्लस माइनस, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो प्लस माइनस -2 और ये वाला -1 और प्लस ये वाला दूसरा एलिमेंट 1 और 2 और प्लस 3। अगर दरमियान में जो साइन पड़े आप लोगों ने वही यूज़ करना है। इनका अपना साइन कोई आ रहा है ना, तो उसको साइन को या आप मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ, या उसको पहले लिख दें, उसके बाद अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करवा दें। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया था। ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना इसका, -2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 प्लस -1 जो है वो कैंसिल 0 देगा हमें, 3 और 2 ऐड होके ना ये हमें 5 देगा। हम लोगों ने क्या किया, इसमें से पहले एलिमेंट को पहले में प्लस माइनस करवाया, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को तीसरे में, जो हमारा आंसर है वो फाइनल आंसर है। इसका 7th पार्ट है, वो भी इससे मिलता जुलता है तकरीबन। इसमें -2 × c है। -2 × c का मतलब है
कि सी को ना हम लोगों ने -2 से मल्टीप्लाई करवाना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 लिख के ना आप सी की जगह ना उसका गिवन मैट्रिक्स लिख दोगे जो इसका गिवन है बुक के अंदर, वो मैं यहाँ से भी लिखा था 1 -1 एंड 2। अब इस -2 को ना हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई करो साइन समेत। -2 मल्टीप्लाई 1, -2 1 आर 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, प्लस का 2 आएगा, माइनस प्लस माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा, 2 2 आर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, इसके मज़ीद पार्ट आप लोगों ने देखने, अगर क्लियर ना हो तो वो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहता है कि गिवन ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म करें। ऑपरेशन हमारे पास जो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। हमने या इन मैट्रिसेस को प्लस करवाना पड़ेगा या माइनस करवाना पड़ेगा। जो गिवन मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हमने इन दोनों को भी प्लस करना है और इसको भी इनके अंदर प्लस करना है। तो चूँकि रूल है हम लोग हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, जो भी इन दोनों का आंसर आएगा ना उस आंसर को बाहर वाले मैट्रिक्स के अंदर प्लस कर देंगे। तो मैं जब इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू, पहले इन दोनों को कर रहा हूँ, 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगी, प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 0। ठीक है, और जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है इसको आप फिलहाल उसी तरह से लिख दें, 1 1 1 एंड 0। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, 1 और 0 ऐड होके 1 देगा, 2 और 0 ऐड होके 2 देगा, 3 और 0 3 देगा, 1 और 0। अब बेशक आप लोग ब्रैकेट ना लगाएं, पेपर ने तीसरे लगाई हुई थी, ये आ जाएगा 1 1 1 एंड 0। अब जो इसका आंसर आया ना हमारे पास, इसको और जो बाहर मैट्रिक्स पड़ा हुआ है इन दोनों का प्लस करेंगे, उसी रूल के मुताबिक प्लस करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सामने सामने वाले, पहला एलिमेंट पहले के अंदर प्लस होगा 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, तीसरा एलिमेंट 3 जो है वो 1 के अंदर 3 प्लस 1, और 1 जो है वो 0 के अंदर 1 प्लस 0। इनको प्लस करवा दें, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 ऐड होकर 3 देगा, 3 और 1 4, और 1 और 0 ऐड होकर 1 देगा। आप लोगों ने बस इसी बात का ख्याल रखना है कि अगर इनके अपने साथ कोई साइन पड़ा हुआ है ना उसका ख्याल रखना है। फर्ज करें माइनस पड़ा हुआ है तो उस माइनस को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद जहाँ कहीं लिखना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसमें वो कहते हैं कि आप जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, इनके प्रूव करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट की इक्वल है। इनमें एक पहला पार्ट है a प्लस सी दैट इज इक्वल टू सी प्लस ए, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन जब करेंगे, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब है आप लोगों ने पहले मैट्रिक्स ए वाला लिखना है और फिर सी का मैट्रिक्स लिखना है। पहले ए की वैल्यू हम लोग यहाँ डाल देंगे प्लस, और यहाँ पे फिर सी की वैल्यू। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास गिवन में है दैट इज़ 1 2 3 2 3 1, और आगे है 1 माइनस 1 एंड 0। दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज़ सी -1 0 एंड 0, 0 -2 एंड 3 एंड 1 1 एंड 2। अब चूँकि हम लोग पहले हमें ऐड करने का मेथड हम लोग क्लियर कर चुके हैं इसके अंदर, तो जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं उनको प्लस कर देंगे। बस इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर वो ए को यहाँ पहले लिख रहा है ना, आपने यहाँ ए का मैट्रिक्स पहले लिखना है और सी वाला बाद में लिखना है। तो इनको प्लस कर देते हैं, प्लस या माइनस भी हो सकते हैं 1, ये इसके साथ अपना साइन भी पड़ा हुआ है, बाहर प्लस भी पड़ा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, और फिर ये वाला 1 आ जाएगा। 2 और उसका करस्पॉन्डिंग 0 है, 2 प्लस 0, 3 का करस्पॉन्डिंग 0 है, 3 प्लस 0। सेकेंड रो पे आ जाएं, ये 2 जो है वो 0 के अंदर होगा, 2 प्लस 0, 3 और माइनस का 2, ये आएगा 3, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का 2, 1 एंड प्लस का 3। थर्ड रो पे आ जाए, 1 एंड 1, 1 प्लस 1, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, 0 प्लस 2,
इनको प्लस कर लेते हैं, ये आएगा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0 आ जाएगा, 2 और 1 0 को ऐड करेंगे तो 2, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3, 2 और 0 को ऐड करो तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 निकाल लो 1 बच जाएगा, 1 और 3 ऐड करके कितना देगा 4। थर्ड रो पे आ जाएं, 1 एंड 1 2, 1 माइनस 1 0 एंड 2 का 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देके यही छोड़ देना है। राइट हैंड साइड इसकी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू सी प्लस ए। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने जो सी वाला मैट्रिक्स था ना उसको पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स को ना बाद में लिखना है। पहले सी लिख देते हैं, -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2। अब मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम लोग, दैट इज 1 2 3 2 3 एंड 1 1 -1 एंड 0। इनको प्लस करवा दें आपस में, -1 + 1 आमने सामने वाले एलिमेंट प्लस करने हैं, 0 + 2 0 + 3 0 सेकेंड रो पे पहला एलिमेंट पहले में 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 और थर्ड रो में आ जाएं 1 + 1 1 + -1 2 + 0। अब इनको आपस में प्लस या माइनस कर लेते हैं, तो ये 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ना, सी प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू, तो 0 देगा, और 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ आएगा 2 एंड 3, ये वाला 2 देगा, 2 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करवा लो, 1 3 और 1 को ऐड करो 4, 2 1 एंड 4 2 1 एंड 4। थर्ड रो पे आ जाओ, 1 + 1 2 1 -1 0 2 + 0 2, जाएगा 2 0 एंड 2 2 0 एंड 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें जो उसके एलिमेंट्स हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 वाले ये सेम है, इस वजह हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।